अपर के ऊपर फर्स्ट जॉब, वो भी एक वीक के अंदर विदाउट इन्वेस्टमेंट। अगर आप इन लोगों की तरह अपर के ऊपर फर्स्ट जॉब लेना चाहते हैं एक वीक के अंदर, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, इसको ध्यान से देखें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं साहिल अहमद और आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं जिसके अंदर मैं एक लाइव प्रपोजल भेज कर दिखाऊंगा। लेकिन इसके लिए 2 वीडियोस मैं चाहता हूं कि आप और देखें, क्योंकि वो इस वीडियो के साथ किसी हद तक लिंक्ड है। क्योंकि उसके अंदर एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया हुआ कि स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल क्यों ज़रूरी है प्रपोजल भेजते हुए, एंड दूसरा एक मैंने अपर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर मैंने बताया कि अपर हमारे प्रपोजल्स को किस तरह शो करता है क्लाइंट्स को। और जो ट्रेडिशनल हमारा माइंडसेट बना हुआ था कि जिसने पहले प्रपोजल भेजा उसका पहले शो होगा, जिसने लास्ट पे भेजा उसका लास्ट पे, इस ट्रेडिशन का मैंने रद्द किया उस वीडियो के अंदर प्रूफ के साथ। तो इस वीडियो को देखने के लिए इससे पहले रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, इसके लिए कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट्स नहीं है, बस आपका अकाउंट जो है वो अप्रूव्ड होना चाहिए। अगर आपका अकाउंट अप्रूव नहीं है तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसके अंदर अकाउंट अप्रूव्ड होगा और ये टिकनेक्ट्स मिलेंगे। सो आप वो वीडियो देख के अपना अकाउंट बना लें और उसके बाद आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट होनी चाहिए, स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल्स बनी होनी चाहिए। और अपर की रेडनेस टेस्ट जो है वो पास करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ वो पास कर लें। वो तो वैसे इससे ऑफ टॉपिक है, इससे हट के है, उसका प्रपोजल के साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि प्रोफाइल का बिडिंग से पहले वो स्टेप्स सारे कंप्लीट होने चाहिए। सो उन सब के लिए वीडियोज़ मैंने बना के रखी हुई हैं, वो आप देख सकते हैं। तो हम टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको लाइव प्रपोजल एक भेज के दिखाता हूँ। जी, तो इस वीडियो में मैंने ये क्लाइंट को ये प्रपोजल भेजा था और अभी वीडियो एडिटिंग में थी, उसको मैंने एडिट नहीं किया था, तो ये क्लाइंट का मुझे मैसेज आ गया। तो मैंने सोचा कि ये मैसेज उसका वीडियो के अंदर इंक्लूड कर दूँ, वीडियो की ऑथेंटिसिटी ज़्यादा हो जाएगी और आपको यकीन आ जाएगा कि ऐसे प्रपोजल लिखने से रिस्पॉन्स आ जाता है। सो हुआ इधर क्या कि मैंने उसको जो प्रपोजल भेजा, आज उसका मुझे मैसेज आया, साउंड्स गुड बट आई वांट टू नो बिफोर स्टार्टिंग हाउ मच यू चार्ज फॉर पर 1000 रोज। सो मैंने उसको बोला कि थैंक्स फॉर रीचिंग आउट टू मी, तो मुझे अपना बजट बताओ। और फिर मैंने उसको बोला कि मुझे क्राइटेरिया बताओ, तब हमारे लिए एक प्राइस के ऊपर अग्री करना आसान होगा। क्योंकि देखें, मुझे इसकी समझ आ रही थी कि वो जो बार बार फोकस कर रहे हैं ना प्राइस के ऊपर, सो ये एक चीप जो है ना काफी काम करवाने का सोच रहा है। सो मैंने उसको बोला कि पहले मैं उसको एक टेस्ट करके दूं, जब वो मेरी स्किल्स के ऊपर उसको एतमाद हो जाए, फिर उसको कोई प्राइस बताऊं। उसने बोला जस्ट नीचे रेलिवेंट ही होंगी और स्पोर्ट्स रिलेटेड या टेक रिलेटेड होंगी फॉर एग्जांपल। सो मैंने उसको बोला कि ठीक है, 1000 लिंक अपॉर्चुनिटीज के लिए मैं एक जो है ना आपको $250 चार्ज करूंगा, जो कि बहुत ही डाउन प्राइस मैंने बताई, बहुत ज्यादा प्राइस नहीं है। तो वो हंस के उसने बोला थैंक्स फॉर योर टाइम। मैंने उसको बोला जी ठीक है, वेल दैट्स योर चॉइस बट आई एम ओपन टू नेगोशिएशन इफ यू वांट। सो मैंने उसको ये मैसेज कर दिया और फिर उसने ये चैट जो देखे आर्काइव में डाल दिया। और ये जस्ट आपको दिखाना था कि इसके ऊपर रिस्पॉन्ड आता है। अब ये क्लाइंट वो अलग बात है, ये क्लाइंट जो है ना चीप काम को ढूंढ रहा था। अभी देखें, हमारा इनिशियली टारगेट ये होता है कि हमने क्लाइंट को अपना प्रपोजल पढ़वाना है। प्रपोजल वो पढ़ के जब कन्विंस होगा तो हमारे साथ चैट पे आएगा, और वो इंटरव्यू का जो दौरान है हमने उसके अंदर अपने क्लाइंट को कन्विंस करना होता है कि ठीक है आप हमारे साथ काम करें। तो ये इस तरह उसका रिस्पॉन्ड मुझे आया था, लेकिन जॉब हम एक प्राइस के ऊपर अग्री नहीं कर सके, इस वजह से हमने जॉब नहीं ली। वैसे भी मैं जो है ना काफी बिजी था और काम में भी, तो जस्ट मैं इस वजह से खुश हो गया कि उसने रिस्पॉन्ड जल्दी कर दिया। ये पार्ट वीडियो में ऐड करने के लिए मेरे पास हो जाएगा ताकि आप लोगों को प्रूफ मिल जाए कि इस मेथड से रिस्पॉन्सेज आ जाते हैं। तो चलिए आप वीडियो प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं कि हमने प्रपोजल कैसे भेजना है। जी, तो गाइस अभी चांसेस है आपने भी मेरी तरह इतनी ज्यादा कैटेगरीज ऐड की होंगी। जितनी भी कैटेगरीज हैं अभी यहाँ से हमने सारी रिमूव कर देनी है और सिर्फ वही रखनी है जिनकी हमने स्पेशलाइज प्रोफाइल बनाई हुई है। अब मैं इधर से देखता हूँ मैंने स्पेशलाइज प्रोफाइल कौन कौन सी बनाई हुई है। अभी ये मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूँ, मैंने एक रिसर्च की है, एक एक्सपेरिमेंट किया एक्चुअली अपर के ऊपर, जिसकी जो है ना ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप, मैं तो वैसे सजेस्ट करूंगा आप वो वीडियो देखें, उस वीडियो से काफी लोगों को फायदा हुआ है और उन्होंने अपनी न्यू प्रोफाइल के ऊपर विद इन 1 वीक जो है ना अपनी पहली जॉब के ऊपर वो लैंड कर लिया उन्होंने। ओके, सो मैं आपको इसलिए सजेस्ट करता हूँ कि आप सिर्फ उन्हीं कैटेगरीज को रखें जो आप जिनकी आपने स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल रखी है। और मैं रीजन बताई है, रीजन बेसिकली मैं भी यहाँ भी जल्दी बता देता हूँ। अब हमारे जो प्रपोजल्स है ना वो रैंक करता है। बेसिकली पहले सबके माइंड में ये था कि जिसने पहले प्रपोजल भेज दिया उसका फर्स्ट में शो होगा, जिसने लास्ट पे भेजा उसका लास्ट पे। लेकिन अब रैंक होता है और सबसे बड़ा रैंकिंग फैक्टर हमारी स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल है। इसके अलावा और भी काफी फैक्टर्स हैं, तो उनको मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया।
आज की वीडियो में मैं लाइव प्रपोजल भेज के बताऊंगा, जिस तरह के मैंने थंबनेल और टाइटल में बताया हुआ है। सो मैं इधर से कैटेगरीज को करता हूँ रिमूव, डाटा एंट्री भी रिमूव, पर्सनल वर्चुअल असिस्टेंट इसको रहने देते हैं, वेब रिसर्च, एडमिन सपोर्ट, कस्टमर सर्विस, डाटा एक्सट्रैक्शन, लीड जनरेशन की स्पेशलाइज प्रोफाइल है। ओके सो इधर देखें जी, वर्चुअल असिस्टेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, और यहाँ पर्सनल और वर्चुअल असिस्टेंट सेम ही चीज़ है, और यहाँ लीड जनरेशन, ये दो चीज़ें होगी। अभी मैं कर ये सकता था कि मैं डाटा एंट्री साथ चूज़ करके और डाटा एंट्री की ये स्पेशलाइज प्रोफाइल बना सकता था, बट आज जो मैं करता हूँ कि लीड जनरेशन की ही दो जॉब्स के ऊपर बीटिंग कर लेता हूँ। सो मैं इसको करता हूँ सेव। अभी इससे होगा क्या कि इससे जो भी जॉब्स हैं वो इन कैटेगरीज के अंदर आएंगी, ठीक है। और अभी जो है ना मैं बाकी साथ साथ फैक्टर्स आपको बताता जाता हूँ कि हमने कौन कौन से करने हैं, ठीक है। अभी सपोज मैं आज ही सिर्फ लीड जनरेशन की जॉब्स के ऊपर बीटिंग करने लगूँ। सो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और ये सिर्फ और सिर्फ लीड जनरेशन की जॉब इधर ओपन करेंगे, दूसरी कैटेगरीज की भी नहीं होंगी, ठीक है। अभी उन्होंने बोला 5059 जॉब्स फाइंड हुई है। ओके सो यहाँ से हम क्या करते हैं कि फिल्टर्स लगाते हैं, और लेट मी सी और कहाँ से फिल्टर निकलेंगे। ओके ये आ गए यहाँ लेफ्ट पे। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमने कौन सा किस टाइप की जॉब करनी है। मैं बेसिकली, चले मेरे लिए मैटर नहीं करता कौन सी। अभी एक्सपीरियंस लेवल भी बड़ा मैटर करता है। मेक श्योर कि आपकी प्रोफाइल के ऊपर है ना, इधर जो सेटिंग में मैं जाके आपको दिखाता हूँ, ये भी चीज़ मैंने उसमें डिस्कस की है कि ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका ये मैच होना चाहिए। ये भी बेसिकली एक रैंकिंग फैक्टर है। अगर हम इधर जाते हैं प्रोफाइल सेटिंग में और इधर देखें जी, इधर सेट किया हुआ एक्सपर्ट, तो मैं चूज करूंगा कि मैंने उन्हीं जॉब्स के ऊपर बीडिंग करनी है जिनके ऊपर एक्सपर्ट। देखें ये एक्सपीरियंस लेवल आपकी प्रोफाइल के ऊपर कहीं भी शो नहीं होता, इसका कुछ ना कुछ यूज तो है ना। तो ये एक फैक्टर है, आपका प्रपोजल रैंक होता है इसकी बेस के ऊपर, और साथ एक्सपीरियंस लेवल में भी हम जो है ना जो क्लाइंट्स होते हैं वो फिल्टर लगा के देख सकते हैं। और अभी इधर से देख सकते हैं क्लाइंट की हिस्ट्री। अभी नो हायर्स वाले इतने हैं, 1 to हायर। मैं वैसे आपको रिकमेंड करूंगा कि नो हायर्स वाले में आपने नहीं जाना, 1 to 9 एंड 10+ हायर्स इनको चूज कर लें, और ये इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। फिर ये जो नंबर ऑफ प्रपोजल्स है ना, ये भी बेसिकली ये जो मैंने नई डिस्कवरी की है इसकी बेस के ऊपर, तो मैं नहीं समझता कि नंबर ऑफ प्रपोजल्स के ऊपर हमें जो है ना कोई कंसिडरेशन करनी चाहिए। मैं देखें बेसिकली आपको बताता हूँ कि पहले अभी 1-2 मंथ पहले जब मुझे ये चीज पता चली, इससे पहले मैं भी जब 5 से 10 या 15 प्रपोजल हो जाते थे ना, तो मैं भी डरता था और प्रपोजल नहीं था भेजता। इवन कि मैं काफी देर से टॉप रेटेड हूँ, मेरी प्रोफाइल के ऊपर एक अच्छी क्रेडिबिलिटी बनी हुई है, बट फिर भी मैं डरता था कि ठीक है यार मेरा प्रपोजल इतना नीचे शो होगा क्लाइंट को तो मेरा प्रपोजल नजर ही नहीं आएगा। सो जब से मुझे वो चीज पता चली है, मैंने प्रपोजल्स को देखनी छोड़ दिया। मैंने बोला कि अगर मैं हर चीज अपनी प्रोफाइल से मैचिंग जॉब के ऊपर प्रपोजल भेजता हूँ तो मेरा प्रपोजल टॉप के ऊपर शो होगा, लाइक टॉप 5 में तो आएगा, तो वहां से बेस्ट मैच के फिल्टर में शो होगा, क्लाइंट को मेरा प्रपोजल शो होगा इजीली। सो अगर मैंने अपनी फर्स्ट लाइन अट्रैक्टिव रखी हुई तो मुझे बहुत ज्यादा चांसेस है कि जॉब मिल जाएंगे, इसलिए नंबर ऑफ प्रपोजल को भी हम इग्नोर करते हैं। देन बात करते हैं जी बजट की। बजट भी हमारे लिए अभी मैटर नहीं करता, और आवर्स पर वीक भी मैटर नहीं करता, प्रोजेक्ट लेंथ भी हमें इसके बारे में अभी कोई जो है ना वो सोचने की जरूरत नहीं। ये फिल्टर ऑलरेडी लगे हैं। इधर से मैं जॉब 1-2 ओपन करता हूँ, उनका एनालिसिस करते जाते हैं, जो जॉब अच्छी लगी उस जॉब के ऊपर हम बिडिंग कर देंगे। ये प्रोफाइल सेटिंग है, इसको कट करते हैं। ओके जी, सबसे पहली चीज जो आपने देखनी है वो है हायर रेट। इसका 4% है, मीन्स के ये इसका यही काम है, बस जॉब्स पोस्ट की, हायर किसी को बहुत कम हुआ कि किसी को हायर किया, वरना एवरेज देखें 121 जॉब इसने पोस्ट की है और हायर रेट इसका 4% है। 5 बंदों को इसने हायर किया। सो मैं सजेस्ट करता हूँ कि एटलीस्ट 90% जो है ना आपके क्लाइंट के हायर रेट, देन उसके ऊपर आप बिटिंग करें। एक चीज और नोट करें कि इवन के हमने चूज किया था लीड जनरेशन, फिर भी यहाँ जो है ना सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट की आई है। सो ये बेसिकली फॉल तो करती है लीड जनरेशन में, लेकिन मैं फिर भी इसके ऊपर रिकमेंड नहीं करूंगा। आपने सिर्फ और सिर्फ उस जॉब के ऊपर अप्लाई करना है जो एग्जैक्ट आपकी स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल से मैच करती हो। ये एक बहुत ही हम नैरो डाउन कर देते हैं कि सिर्फ और सिर्फ उस जॉब के ऊपर अप्लाई करना है जिसके ऊपर आपका स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल हो। और इसी वजह से जिन लोगों को मैंने ये मेथड्स बताए हैं उनको अपने 5 प्रपोजल्स के अंदर अंदर ही जो है ना उनको जॉब मिल जाती है विद इन 1 वीक। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप इसको कंसिडरेशन में रखें। तो मैं इस जॉब को स्किप करता हूँ। देखें जी ये लीड जनरेशन आ गया, ठीक है जी, ये मेरे मतलब की जॉब है, बट इधर जब मैं इसका हायर रेट देखता हूँ तो वो 56% है। सो ये भी मैं कंसिडर नहीं करता। ओके ये फील्ड और हाई रेट 58%, ये भी मेरे काम की नहीं।
ओके, लीड जनरेशन हाई रेट 60%। नहीं, अभी मज़ा नहीं आया इस क्लाइंट का। वैसे देख रहे हैं कि रिक्वायर्ड कनेक्ट्स जो है ना वो 2 हैं, तो अगर कोई न्यू हो जिसके पास कनेक्ट्स थोड़े हों तो वो इस जॉब को कंसिडर कर भी सकता है। 2 कनेक्ट्स ही वेस्ट होंगे, बट मैं नहीं कर रहा। अच्छा जी, मुझे जॉब्स जो है ना वो रेलिवेंट बिल्कुल भी नहीं मिल रही। मैं काफ़ी नीचे तक गया हूँ, लेकिन अभी मैं ये करता हूँ कि अपनी प्रोफाइल की जो सेटिंग है उसको चेंज करता हूँ और इस इंटरमीडिएट कैटेगरी वाली जॉब्स को देखता हूँ। सो मैं सेटिंग्स में जाता हूँ, देन प्रोफाइल सेटिंग। मैं बेसिकली करना ये चाहता हूँ कि मैं अपनी प्रोफाइल को जॉब के साथ बिल्कुल रेलिवेंट रखना चाहता हूँ। सो इसको मैंने इंटरमीडिएट कर दिया और यहाँ से अब मैं इंटरमीडिएट जॉब्स को देखता हूँ। जी, तो ये एक जॉब मिली है ऐसी कि जो कंसिडर की जा सकती है। एक्चुअली काफ़ी जो है ना वो अच्छा स्टैटिस्टिक्स है, लीड जनरेशन की है बिल्कुल, और हाई रेट 83% है, बहुत गुड। अभी आवरली रेट इसका देखें कि एवरेज इसने 6.29 जो है एवरेज उसका आवरली रेट है, बहुत अच्छी बात है। हम भी तकरीबन इसी रेंज के अंदर बिडिंग करेंगे। आपने आर्ली रेट उसका देख लेना है। बाज़ औक़ात कुछ जॉब्स के अंदर होता है कि फ्रीलांस क्राइटेरिया इधर लिखा होता है कि जो बंदा इस जॉब के ऊपर बिडिंग करने लगे उसके पास ये होना चाहिए, लाइक टॉप रेटेड अगर वो हो, या 90% जीएसएस हो, या राइजिंग टैलेंट हो। मतलब कुछ रिक्वायरमेंट्स उन्होंने सेट की होती है, इतनी एटलीस्ट अर्निंग हो। तो मेक श्योर कि अगर वो आपकी चीजें मैच करती हैं, वहां ग्रीन टिक है, देन ही आप उसके ऊपर बिडिंग करें जॉब के ऊपर। अगर रेड टिक है तो इसके 2 डिसएडवांटेजेस होंगे। एक तो आपका प्रपोजल रैंक नहीं होगा, और दूसरा ये इशू आएगा कि आपका क्लाइंट को मेंशन होगा कि ये फ्रीलांसर आपका जो है ना वो जो क्राइटेरिया आपने सेट किया उसको मीट नहीं करता, तो देयर आर चांसेस क्लाइंट आपको इग्नोर कर दे। अभी हम उसकी डिस्क्रिप्शन को देखते हैं जल्दी जल्दी, और इसमें से इंपॉर्टेंट चीजें जो है ना मैं आपको बता दूंगा जो कि हम जो है ना उसके अंदर मेंशन करेंगे। प्लीज एडवाइज ऑन द फॉलोइंग, आर यू विलिंग टू सेट अ पेड टेस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट योर स्किल्स, हाउ मच डू यू चार्ज फॉर 1000 रोज। ओके, ये 2 क्वेश्चंस है, ये हमने उसको आंसर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ है। उसके बाद ये रिक्वायरमेंट्स उसने बोला है कि नॉलेज ऑफ एडवांस सर्च ऑपरेटर्स, ठीक है, ये गूगल में सर्च ऑपरेटर्स हैं बिल्कुल, उनका भी है। फाइंडिंग लिंक अपॉर्चुनिटीज, एक्सपीरियंस विद सोशल मीडिया, अंडरस्टैंडिंग लिंक क्वालिटी एंड मैट्रिक्स। ओके, टास्क हमारा क्या, प्रोस्पेक्टिंग, एबिलिटी टू वर्क विद द टीम एंड गो आउट एंड फाइंड निच रेलेवेंट अपॉर्चुनिटीज। दिस विल इंक्लूड गेस्ट पोस्टिंग अपॉर्चुनिटीज, स्पॉन्सर्ड पोस्ट अपॉर्चुनिटीज, रिसोर्स पेज लिंक। ओके सर, ये एसईओ से रिलेटेड है। हमने ऐसी अपॉर्चुनिटीज फाइंड करनी जिसके ऊपर गेस्ट पोस्टिंग हो सके। Following prospector who can review website against set criteria, check their SEO matrices and then approve this site for outreach. Okay, ग्रेट हो गया। सो एवरीथिंग इज़ फाइन। अभी मैं एक और चीज़ चेक करता हूँ कि ये चीज़ें मैं देखता हूँ कि ये हम मेरी लीड जनरेशन की प्रोफाइल में मेंशन है कि नहीं। मैं आपको सिखाऊंगा पूरी तैयारी के साथ प्रपोजल भेजना। ओके, ये मैं प्रोफाइल पे आ गया हूँ। लीड जनरेशन में मैं जाके देखता हूँ अभी, और यहाँ से लीड जनरेशन में आपको कैटेगरीज मिल जाएंगी, लाइक स्किल्स एंड कैटेगरीज। इसमें आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें जो जिस जॉब के ऊपर आप बिडिंग करने लगे हैं मेंशन है कि नहीं। सो लिस्ट बिल्डिंग मेंशन है, प्रोस्पेक्ट लिस्ट, ओके प्रोस्पेक्ट लिस्ट मेंशन नहीं है, तो ये किस सेक्शन में है, अदर्स में। सो इधर अदर के लिए हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अदर स्किल में प्रोस्पेक्ट लिस्ट, हाँ डबल नहीं, ओके ये भी मेंशन कर दी। और ये भी अदर में एसईओ बैकलिंकिंग, इसको भी मैं उठा के इधर मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, अभी जो क्राइटेरिया उसने सेट किया था ये स्किल्स, अब ये हमारी स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल में है। अब ज़्यादा चांसेस है कि हमारी प्रोफाइल ज़्यादा ऊपर रैंक होगी। ओके, एंड देन जब आपने डिस्क्रिप्शन वगैरह कम्प्लीटली पढ़ लिया, आपको पता चल गया जॉब कैसे करनी है, तो आपने फिर देखना है उसके रिव्यूज़ में से उसका नाम ढूंढना है। अभी ये देख रहे हैं, ये जो नीचे वाले रिव्यूज़ होते हैं ये क्लाइंट ने फ्रीलांसर को दिए होते हैं। देखें लिखा हुआ ना टू फ्रीलांसर। हमने ऊपर वाले जो रिव्यूज़ होते हैं ना इनके अंदर क्लाइंट का नाम ढूंढना है, क्योंकि पॉसिबल है कि हम जैसा कोई फ्रीलांसर क्लाइंट का नाम लिख देता है। मैं भी मोस्टली क्लाइंट का नाम ज़रूर मेंशन करता हूँ। सो यहाँ देखें, यहाँ आया 8 पेयर्स ऑस्ट्रेलिया, ये कंपनी का बेसिकली नाम है। और एमिनो एक जगह ये नाम आ गया, हम देखते हैं इसको, मैं और देखता हूँ और कहीं इसका नाम हो। ये देखें एमिनो 2 जगह आ गया।
मैं एक बार इसको ऐसा करता हूँ, कॉपी करता हूँ, देखते हैं कि ये कितनी बार आया है। मैं कंट्रोल F कंट्रोल V 4 बार आया, दैट्स इट। 2 बार भी आ जाए तो आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। सो मुझे पता चल गया एमिनू में पढ़ा था, एमिनुल है। ओके, दैट्स ग्रेट। सो सबमिट प्रपोजल के ऊपर हम क्लिक करते हैं और जॉब डिस्क्रिप्शन को एक बार मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ ताकि मुझे रेफरेंस वगैरह देखनी पड़े। तो अच्छा जी, इधर आप वो कह रहे हैं कि आप किस तरीके से पेड होना चाहेंगे, लाइक माइलस्टोन के साथ या बाय प्रोजेक्ट। सो माइलस्टोन में आप उसको डिस्कस कर सकते हैं कि ठीक है आप क्या क्या करेंगे, क्या क्या उसको करके देंगे, किस डेट तक करके देंगे, उसके लिए आप कितने उसको चार्ज करेंगे। सो ये बेसिकली तब होता है जब आपके पास एक मुकम्मल प्लान हो कि आपने काम को कैसे करना है। और अगेन अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपको जॉब मिलने के चांसेस काफी बढ़ा देता है। उसकी रीजन ये है कि क्लाइंट फिर समझ जाता है कि ठीक है इसके पास प्लान है। लेकिन ये बेसिकली कुछ जॉब्स ऐसी होती है जिनके ऊपर हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिकली अभी क्लाइंट ने हमें कुछ डिटेल्स जो रिक्वायर्ड है वो हमें नहीं डिटेल्स दी, तो हम ऑब्वियसली माइलस्टोन के अंदर वो चीजें डिस्कस नहीं कर सकते। और अमाउंट इतनी बड़ी भी नहीं है कि उसके मैं माइलस्टोन बनाऊं। मैं बाय प्रोजेक्ट इसको कर देता हूँ और 50 पे ही बिड करता हूँ। देन ये प्रोजेक्ट कितना टेक करेगा, लाइक कितनी देर लगेगी इसमें, तो लेस देन 1 मंथ इसको कर देता हूँ। एक्चुअली इसको भी देखते हैं कि क्लाइंट ने कितनी देर के लिए बोला हुआ है, लाइक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। इधर वैसे उन्होंने लिखा होता है कितनी देर का प्रोजेक्ट है, तो आप वो चूज कर सकते हैं। सो इधर ऑनगोइंग लिखा हुआ है उसने, तो हाउ लॉन्ग विल दिस, अच्छा इसको ऐसा मोर देन 6 मंथ्स कर लेते हैं ताकि उसको भी लगे कि हम जो है ना वो काम करने वाले हैं, लॉन्ग टर्म के लिए हम सोच रहे हैं। सो मैं इधर लिख देता हूँ हेलो, उसका नाम और उसके बाद कॉमा। मेक श्योर कि ये आप ग्रामरली एक्सटेंशन यूज कर रहे हो, ये आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और पंक्चुएशन वगैरह जो है ना वो उसमें एरर्स नहीं आने देगी। अब इसके डिस्क्रिप्शन की बेस के ऊपर अभी देखें मैं कितने इत्मीनान से, कितने आराम से जॉब के ऊपर बिडिंग कर रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे ज़हन के ऊपर वो प्रेशर नहीं है कि मुझे जल्दी जल्दी बिड करना है ताकि मेरा प्रपोजल ऊपर शो हो। अभी मुझे पता है कि प्रपोजल की रैंकिंग है, जितना मैं जो है ना एक्यूरेटली जॉब के ऊपर बिडिंग करूंगा उतना मुझे बेनिफिट रहेगा। सो इसलिए मैं बड़ा इजी होकर जॉब के ऊपर बिडिंग कर रहा हूँ, कोई रश में नहीं हूँ। अभी मैं देख रहा हूँ कि किस तरह प्रपोजल क्राफ्ट करना है। बेसिकली हमने प्रपोजल के अंदर अपने बारे में नहीं लिखना होता, क्लाइंट की जॉब डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करना होता है। सो इस डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है जिसको देख के क्लाइंट हमारा प्रपोजल पढ़ेगा, उसको कन्विंस करने के लिए कि हमारा प्रपोजल क्लिक करे। आप जब वो मेरी वीडियो देखेंगे ना जिसके अंदर मैंने डिस्कशन की है ये अपवर्क एक्सपेरिमेंट वाली, तो उसमें मैंने ये भी बताया कि अपवर्क के ऊपर जो मोबाइल के ऊपर हमारा प्रपोजल शो होता है वो कितना शो होता है, लाइक तकरीबन सिर्फ इतने वर्ड्स होते हैं। तो आप उसको देख ले, आपको पता चल जाएगा। सो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये 2 चीजें हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इनको सबसे पहले मेंशन कर देता हूँ। लाइक उसने पूछा आर यू विलिंग टू, तो मैं इसको कर देता हूँ जी आई इधर फर्स्ट पे, इसको आई एम विलिंग टू सेट अ पे टेस्ट, टू सेट अ पे टेस्ट की जगह मैं कर देता हूँ टू डू अ पेड टेस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट टू प्रूव माई स्किल्स। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज मैंने ऊपर मेंशन कर दी ताकि वो इसके ऊपर जो है ना वो क्लिक कर दे। तो यहाँ एक लाइन मैंने ये लिखी कि सबसे पहले हमने क्लाइंट को बताना है कि तुम्हें क्या चाहिए। देखें उसने यहाँ कहीं भी बैकलिंक्स का मेरा ख्याल है जिक्र नहीं किया, लेकिन मुझे पता है, मुझे आइडिया है कि उसको बैकलिंक्स चाहिए। जब वो गेस्ट पोस्टिंग वगैरह करेगा तो उसको ऑब्वियसली बैकलिंकिंग उसने करनी है, उसको बैकलिंक्स चाहिए, जैसा कि उसने इधर मेंशन किया हुआ एसईओ बैकलिंकिंग। ठीक है, तो मैंने बोला कि तुम्हें रेलेवेंट साइट्स चाहिए जिनको तुम यूज कर सकते हो बैकलिंक क्रिएट करने के लिए बाय गेस्ट पोस्टिंग, स्पॉन्सर्ड पोस्टर्स etc। ओके जी, सो यहाँ तक मैंने कुछ चीज़ें लिखी है, लाइक ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लाइन सबसे पहले लिखनी है ताकि बेसिकली इतना ही शो होता है क्लाइंट को जब उसने प्रपोजल हमारा ऊपर नहीं किया होता। उसके बाद क्लाइंट के नेम से स्टार्ट करना है, लाइक हेलो एमिनो। देन उसके बाद हमने ये चीज़ बतानी है कि तुम चाहते क्या हो। ठीक है, और फिर उसको बताना है कि मैं तुम्हें फाइंड करके दूंगा। और हाँ एक चीज इधर और मैं मेंशन कर गया, विद इन योर गिवन टाइमलाइन
या उसको आप बता सकते हैं कि ये तो बेसिकली अभी ऑनगोइंग चीज़ है, तो इस वजह से मैं उसको कोई प्रॉपर टाइम नहीं बता सकता। लेकिन वैसे कोई प्रोजेक्ट हो तो हम उसको मेंशन कर देते हैं, लाइक विद इन 7 डेज, विद इन 5 डेज, विद इन 10 डेज। हम प्रोजेक्ट के हिसाब से उसको मेंशन कर दें तो वो जो है ना बड़ा एक पॉजिटिव उसकी चीज़ रहती है। उसके बाद मैंने उसको ये बता दिया कि मेरे पास कुछ पे टूल्स की एक्सेस है, लाइक Ahrefs और Moz Pro वगैरह, जो कि यूज़ हो सकती है वेबसाइट की मैट्रिक्स चेक करने के लिए, लाइक DNPA। और ये मैंने यहाँ 2 मैट्रिक्स का जिक्र भी कर दिया ताकि उसको पता हो कि ठीक है इसको SEO का कुछ नॉलेज है। फिर उसके बाद मैंने एक प्रोसीजर लिख दिया कि मैं इनको कैसे फाइंड करूंगा। उसमें मैंने बोला कि मैं वेबसाइट्स को गूगल में फाइंड करूंगा विद सम एडवांस्ड सर्च ऑपरेटर्स। यही चीज उसने इधर मेंशन किया कि नॉलेज ऑफ एडवांस सर्च ऑपरेटर्स होना चाहिए। तो मैंने ये बोला कि मैं ठीक है उनसे फाइंड करूंगा। और ये भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, ये बेसिकली कोटेशन वगैरह और कुछ पाइपलाइन एंड कुछ और सिंबल्स वगैरह को यूज करें तो इनको एडवांस सर्च ऑपरेटर्स कहते हैं। देन उसके बाद मैंने उसको बोला कि मैं उसके मैट्रिक्स चेक करूंगा Ahrefs और Moz में, और अगर ये तुम्हारे गिवन क्राइटेरिया के ऊपर फिट बैठता है तो मैं इसको लिस्ट में ऐड कर दूंगा। इफ नॉट आई विल लीव इट एंड लुक अप फॉर द नेक्स्ट वंस। फिर उसके बाद मैं बोला कि जी मुझे SEO का नॉलेज है और मैं लिंक की क्वालिटी चेक कर सकता हूँ कि इसको कितनी डोमेन्स लिंक कर रही है, उनका स्पैम स्कोर कितना है और इस वेबसाइट का खुद स्पैम स्कोर कितना है। सो बेसिकली ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि डिटरमिन करती हैं कि लिंक की क्वालिटी कैसी है, और एक रेलिवेंसी वगैरह भी होती है। सो दैट्स इट, इतना जो है ना प्रपोजल इनफ है, ठीक है। अभी उसके एक जो है ना इस क्वेश्चन का भी मुझे जवाब देना है। देखिए मैं बार बार इसको जो है ना देख के इससे जो जो चीज़ उसने बोली है हर एक पॉइंट को लेके प्रपोजल एक लिख लूँ। एक चीज़ मैंने पहले भी मेंशन की है कई बार अपनी पिछली वीडियोस में, और वैसे भी जो कोई पूछे तो उनको बताता रहता हूँ कि अगर पॉसिबल हो तो आप एक जब प्रॉपर वे लिख देते हैं ना कि आप किस तरह इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे, जिस तरह मैंने ये 3 लाइन्स के अंदर लिख दिया कि हाउ आई विल डू इट, तो ये एक बड़ा अच्छा इंप्रेशन छोड़ जाता है कि उसको पता होता है कि ठीक है इसको कुछ ना कुछ पता है, ये कर लेगा। तो अभी मैं इसका जवाब देता हूँ। उसने बोला है कि 100 रोज के लिए तुम कितना चार्ज करते हो। सो 100 रोज यहाँ याद रखें कि वो कह रहा है कि 100 नहीं 1000 है। तो वो पूछ रहा है कि किस तरह एक 1000 जो है ना आप लिंक अपॉर्चुनिटीज का कितना चार्ज करेंगे। सो मैं उसको बेसिकली यहाँ इतना ही कहने लगा हूँ, हाउ मच विल आई चार्ज फॉर 1000 लिंक अपॉर्चुनिटीज। स्पेलिंग करेक्शन देखिए ग्रामरली ने बता दिया। ओके जी, सो यहाँ ये कुछ और चीजें मैंने लिखी है। उसने ये जो सवाल पूछा था कि हाउ मच विल, मैंने उसको अपने सीगे में कन्वर्ट करके उसको बोला कि मैं कितना चार्ज करूंगा। तो मैंने उसके नीचे आंसर में लिख दिया है कि एक हम जो टेस्ट जो कि उसने बोला था कि आप पेड टेस्ट के लिए जो है ना अवेलेबल है, तो मैंने उसको बोला कि ठीक है हम पेड टेस्ट करते हैं एंड देन इट वुड बी आसम टू डिस्कस इट। क्योंकि मैं उसको ये साउंड कर दूं कि मैं मोटिवेट हूँ, और जब मैं एक बार तुम्हें टेस्ट करके दूंगा तुम्हें मेरी स्किल्स पसंद आएंगी, मेरा काम पसंद आएगा, देन मैं तुम्हें अगर जो है ना अपनी प्राइस बताता हूँ तो तुम उसके ऊपर मान भी जाओगे। सो मैं बेसिकली ये चीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और क्योंकि अभी इसमें देखें 1000 लिंक्स हैं और इसका प्राइस जो है ना वो सेट करना मेरे लिए भी जो है ना वो डिफिकल्ट है, तो मैं इस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल कर रहा हूँ। तो उसके बाद मैंने उसको बोला कि सेंड मी अ मैसेज एंड आई विल गेट बैक टू यू एसएप। अच्छा, इसमें देखें कि मैंने किसी भी जगह प्लीज वगैरह या डियर सर ये वो, हमने उनके पाँव को हाथ नहीं लगाने, हम एक डील कर रहे हैं। प्लीज प्लूज की कोई जरूरत नहीं होती है, आपने कॉन्फिडेंट फील करना है। थिंक वगैरह प्लीज या इस तरह के वर्ड्स का आपने जो है ना वो यूज नहीं करना। मैंने जस्ट उसको बोला सेंड मी अ मैसेज एंड आई विल गेट बैक टू यू एसएप, सो आई एम अवेलेबल फॉर अ कॉल एज वेल। सो मुझे पता है कि मैं कॉल के ऊपर बात कर सकता हूँ, सो इस वजह से मैंने ये चीज भी इंक्लूड कर दी है। और देखें ये एक प्रपोजल रेडी है मेरे हिसाब से कि जो चीजें इसके अंदर उसको कन्विंस कर सकती है वो मैंने काफी कुछ ऐड की है। सो अगेन ये जो है ना डिपेंड करता है आपकी फील्ड के हिसाब से कि आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो आपको उस फील्ड के अंदर काफी ज्यादा नॉलेज होगा, आप इसी तरह का एक प्रपोजल क्राफ्ट कर सकते हैं। सो एवरीथिंग इज फाइन, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, ग्रामरली ओके बता रहा है। और अगर मेरे पास कोई ऑलरेडी मैंने कुछ सैंपल वगैरह कर रखे हो इस तरह के तो मैं इनको अपलोड कर सकता हूँ, बट अभी मुझे कोई जरूरत नहीं। प्रपोजल यहाँ तक इनफ है, मैं जस्ट सबमिट प्रपोजल के ऊपर क्लिक करता हूँ
और वो बोलेंगे कि आप ये जो है ना ये चीज़ों को पढ़ लें, मैंने ऑलरेडी कितनी जॉब्स के ऊपर बिडिंग की है इसलिए मुझे पता है, आप एक बार इनको ज़रूर पढ़ लें। इसके अंदर वो बताएंगे कि ये जो फिक्स जॉब होती है ये किस तरह काम करती है। सो यस आई अंडरस्टैंड और कंटिन्यू टू सबमिट। यानी ये प्रपोजल हमारा सेंड हो गया। अभी हम अगर देखना चाहते हैं कि हम बाद में देखना चाहें कि इस प्रपोजल के ऊपर एक्टिविटी क्या है क्लाइंट की या इसके ऊपर कितनी जॉब बिडिंग्स है, तो हम जॉब पोस्टिंग के ऊपर जाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि देखिए अभी भी लेस देन 5 उसको प्रपोजल्स गए हैं। सो दिस इज हाउ कि आप एक जो है ना अच्छी सी जॉब फाइंड करते हैं एंड देन उसके ऊपर अपनी हर चीज़ अगर आपकी मैच है तो उसके ऊपर एक अच्छा सा प्रपोजल क्राफ्ट करते हैं, जिसके अंदर देखिए आपने प्रपोजल के अंदर देखा कि मैंने कोई अपने बारे में गिद्दड़ बकिया नहीं मारी कि मैं जो है ना 2 साल से काम कर रहा हूँ, 5 साल से 10-15। यार क्लाइंट्स को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। हमने जस्ट प्रपोजल के अंदर डिस्कस करनी है कि जॉब डिस्क्रिप्शन देखे, मैंने इतनी लाइंस का प्रपोजल लिखा और उसके अंदर से मैंने सिर्फ और सिर्फ उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन को डिस्कस किया। सो ये चीज है जो करने वाली है जी। तो आई होप मैंने वीडियो में हर एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया और अगर वाकई ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे जिनकी बेस के ऊपर आप अपवर्क के अंदर और एक्सपर्टीज हासिल करें और अपना फ्रीलांस बिजनेस ग्रो करें। सो इस वीडियो के रिलेटेड या अपवर्क के ऊपर किसी और चीज़ के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह जल्दी कोशिश करूंगा उसको रिस्पॉन्ड करने की। एंड ये रही आज की वीडियो। अभी आपने 2 नेक्स्ट वीडियोस देखनी है जिनका मैं पहले बता चुका हूँ। एक अपवर्क हमारे प्रपोजल्स किस तरह क्लाइंट्स को शो करता है और दूसरा स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल किस तरह बनानी है। एंड जब आप इन वीडियोस का कॉम्बिनेशन करेंगे तो आई एम श्योर कि आपको 1 वीक के अंदर जॉब मिल जाएगी और अगर आपको जॉब मिलती है तो प्लीज़ अपने रिजल्ट मेरे साथ शेयर कीजिए। आई वुड लव टू सी दोज रिजल्ट्स। सो ये रही आज की वीडियो। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।